हेलो। आज हमारा 6th लेक्चर है इन विच वी आर स्टडीइंग इन डिफरेंट MCQs। टुडेज टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज है, जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का एक पैकेज बना हुआ है, जिसके अंदर पावर पॉइंट है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसी के अंदर जिसके अंदर हम ड्राफ्टिंग और टाइपिंग वगैरह करते हैं। सो पहला MCQs है, वर्ड इज़ ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जो हमारे काम करते हैं, जो यूज़र का वर्क करते हैं। और एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर का काम करते हैं, अपना विंडोज़ का काम करते हैं या सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन, डैश व्यू इज़ द बेस्ट वे टू सी द वर्क इन द वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम को देखने के लिए आउटलाइन से भी देख सकते हैं, ड्राफ्ट से भी देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट से भी, फुल स्क्रीन से भी। बट प्रिंट लेआउट जिसके ज़रिए हम व्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, दैट इज़ द बेस्ट वन। थर्ड वन, a user can view different areas of a long documents by dash a document, by splitting। डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करके हम उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हम देख सकते हैं। फोर्थ वन, डिलीट की डिलीट्स लेटर्स फ्रॉम दी डैश साइड, राइट साइड। ये मैंने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। undo फीचर इज यूज टू डिस्कार्ड चेंजेस, डिस्कार्ड लास्ट चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट्स। दो बटन होते हैं, एक undo होता है, एक रीडू होता है। रीडू जो होता है वो जब भी आपने काम करके ख़त्म किया, undo को रीडू करता है। और undo वो काम जो अभी आपने काम किया है, उसको आप चाह रहे हैं कि उसको मैंने नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं भाई undo के ज़रिए। Ctrl+Y और Ctrl+Z इनके दो शॉर्टकट्स हैं। सिक्स वन, वर्ड शोज द डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन, टोटल पेजेस, वर्ड्स ऑन द डैश बार, स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है यहाँ पर सबसे नीचे बॉटम वाली जो बार है, टास्क बार जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो स्टेटस बार नज़र आ रही है। जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है तो उसके अंदर ये स्टेटस बार आ रही है, जो बताती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इतने पेज हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने लेटर्स हैं, एट्सट्रा। सेवंथ है, changing the width of the line in a paragraph is known as dash। पैराग्राफ की विड्थ को चेंज करना उसको हम आइडेंटेशन कहते हैं। डैश इज यूज टू पोजीशन द टेक्स्ट ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन। टैब, टैब बटन एक कीबोर्ड के ऊपर होता है जो कि 8 स्पेसेस को एट ए टाइम जंप लगवाता है। मोस्टली किसी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले हम टैब ही यूज़ करते हैं पहली लाइन को। नेक्स्ट, डैश ब्रेक इज ए पॉइंट वेयर द करंट पेज एंड्स एंड ए न्यू पेज बिगिंस। सेक्शन ब्रेक, next, a user can separate parts of a document by using dash break। User can separate parts of a document by page break। Dash is an amount of space between the text and edge of your papers। Amount of space between text and edge of your paper, margin। Soft page break is also known as
automatic page break. Next one है dash or text or picture that appears behind the documents text watermark. वाटरमार्क मोस्टली हमारे जो पेज होता है जैसे ये सारा उसके पीछे हल्का सा नज़र आ रहा होता है, क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता। किसी कंपनी का जो राइट्स होते हैं अक्सर वाटरमार्क लगा देते हैं। ऑलवेज डैश ए डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रीव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, व्यू नहीं देखना चाहिए बल्कि प्रीव्यू करना चाहिए। लास्ट है डैश इज़ द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ ए पेज। Alignment is the way in which the text is placed between the margins of a page.